ओम शांति। आज मीठे बाबा की 8/11/2022 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। आज का प्रश्न है, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होंगे? उत्तर है, पहली पॉइंट है, वह बहुत ही गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। सेकंड पॉइंट, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तीसरी पॉइंट है, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। चौथी पॉइंट है, वो बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वो हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे भी नहीं। पांचवी पॉइंट है, उनकी चरण बहुत बहुत रॉयल होंगी, उन्हें नशा होगा। हम ईश्वरीय संतान हैं, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लोन पानी नहीं होंगे। उनकी भाषा बहुत ही फर्स्ट क्लास होगी। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धियोग लगाते हो, आप मुसाफिरी पर हो, नहीं। ये तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं होती है। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तुम जानो और बाप जाने, अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा बाप जाने और निराकारी आत्माएं ही जाने। अभी परमपिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते, ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ। वो कभी न कोई शास्त्र में सुना, न कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। यह यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है सवेरे याद की यात्रा अच्छी है, अमृत वेले। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा है, यह निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते ही नहीं, बुद्धि में बैठता ही नहीं। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना, यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है। ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। बाबा कहते, तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतनी ही कमाई होंगे। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाबा के पास, इसमें आत्माभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वह आधा कल्प की आदत तुमको अब एक जन्म में मिटानी है, अर्थात खत्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, फिर बाबा की मत पर चलना है। जो मत ब्रह्मा बाबा दे रहे हैं, फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं, शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आते हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। खुद को बिंदु समझना, ये बहुत मेहनत का काम है। बहुतों से ये मेहनत पहुंचती नहीं, क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वालों की निशानी क्या होगी? वह बड़े गंभीर और समझदार होंगे। एक बाबा की याद के सिवाय उनको और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो झूठी है, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिवान बाप तो है नहीं। वो तो अपना घर है ना, परम धाम। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती है। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती है ब्रह्म बाबा है, तत्व बाबा नहीं। आत्मा सदैव कहती है, हे परमपिता परमात्मा। उनका नाम तो चाहिए ना। ब्रह्म तो महतत्व रहने का स्थान है। बाबा कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना भ्रम है। कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी नहीं बन सकते हैं। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाए? बाबा कहते हैं, यह सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान और भक्ति तो अक्षर है। आधा कल्प
ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाबा आकर समझाते हैं इन शास्त्र आदि में भक्ति का वर्णन है, ज्ञान अलग चीज़ है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात, द्वापर युग और कलियुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते, बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, लोग तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्चे ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमारा दूसरा कोई गुरु नहीं है। तो वह अपनी ही तिक करने लगा, शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो तो सुनती ही रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की भी हिम्मत चाहिए, कहना चाहिए यह ठीक है, वे शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवान वास कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। हाँ, पहली बात यह समझानी है परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात अपने से पूछते रहो, देखना चाहिए क्या तुम्हें जवाब मिलता है। क्योंकि बाप को तो सब भूले हैं, तो पहले परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसे ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। पहली श्रीमत कहती है मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ जरूर याद करना है। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। यह सब लक्षणों से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन भी बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है, राजाओं की जो रॉयल्टी है उनको बाबा कहते देखा नहीं है। यह बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाएगा और गए। फिर सेक्रेटरी बात करेंगे तो उन्हों कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा ही बोलना चाहिए। क्यों? हमको टॉकी से सूक्ष्म से मूल में जाना है। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियाँ मारते रहते हैं, गीत गाते, यहाँ तुमको आवाज़ बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अंदर में यह ज्ञान है, हम आत्मा है, यहाँ बाकी थोड़े रोज है, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं मुझे और वर्षे को याद करो, टॉक नो यू विल, सी नो यू विल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे बीके इतना जोर जोर से बोलते हैं, हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं यहाँ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठे जल पीते हैं, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डी सर्विस करते हैं, इसलिए टाइम बहुत लगता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं, और कोई 3rd क्लास होते हैं। गरीबों की लगन अच्छी होती है, 50 गरीब आएंगे और 1 साहूकार आएगा। क्यों? बाबा है ही गरीब निवाज। मम्मा भी गरीब थी, परंतु बाबा से आगे चली गई ना, उन्हें लिफ्ट मिल गई, बाबा ने इसमें प्रवेश किया, यह भी इनकी लिफ्ट है ब्रह्मा बाबा के लिए। बच्चों को तो देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा ना। बाबा कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है, पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। यह तो गावड़े का छोरा था ब्रह्मा बाबा, यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरे की दुनिया। ये दुनिया कौन सी है? दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छोकरे अर्थात क्यों गिरे? माया ने गिरा दिया। बाबा कारण बतलाते, तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे, मना नशा चढ़ेगा। मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी है और औरों को सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी, बाबा जास्ती नहीं जा सकते थे, बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह ही रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है।
यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। फर्क है ना, भले सेंटर पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है मधुबन में। कभी ऐसा न कहे कि हम बहुत बारी मधुबन गए हैं अभी नहीं जाएंगे, नहीं, वो हमारा घर है। जाना चाहिए। बाबा का अपने हाथों से बनाया हुआ बाबा की कर्म भूमि है, जाना चाहिए मधुबन। तो बाबा कहते हैं कि आपस में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, क्या करते हैं भाई, अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे आपस में लूट पानी भी होते हैं, तो औरों को क्या सिखलाएंगे, आपस में बात नहीं करते हैं, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आँख खुल जाए। परंतु ब्राह्मणियाँ आपस में मिलती नहीं हैं, उनकी भी खिटपिट चलती रहती है, बात ही नहीं करती है। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, कोई हथियार आदि नहीं, न कोई खर्चे की बात है, सिर्फ शिव बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, आपस में बहुत मीठा बोलो, न कोई अच्छा, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा यह है, गीता का रहस्य इन चित्रों में समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं, हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण मनुष्य देवता बना रहे हैं, परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म ही है, बहुत झूठ बोलते हैं, नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी वो बदतर है। मुख से कुछ और कहते और आपस में लूट पानी होते रहते हैं, तो बहुत डिसर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो बस ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस के बिगर हम नहीं रह सकते, हमको कहाँ भी भेजो। हाँ, जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़ी अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है तो कहते हैं क्या कहते हैं, बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या बन पाएंगे भाई। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में यह पोस्टर जरूर लगा दो तो सबका विचार चलेगा। यह ठीक प्रश्न पूछते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते। देखा गया तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है, बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर यह ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। माने उनको भी लगता है इनका ज्ञान अच्छा है, पंडों को इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे यह बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरानदेखी बुद्धि चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बहुतों को अहंकार भी आ जाता है, हाँ, कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू भी है, क्या कहते हैं, ब्रह्मा भी क्या है, वो भी हमारे जैसा ही जिज्ञासु है। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, उनके साथ नहीं बराबरी आप कर सकते हो। हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं, बहुतों में अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात की राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं बहुत खाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी है। आप खुद सेवा नहीं करते हो और फिर दूसरों को भी कह रहे हैं क्यों जा रहे हो, क्यों सेवा कर रहे हो। उल्टी मत नहीं देनी है। जो उनका बुद्धि हो, यज्ञ, बाबा, बहने, सेंटर, परिवार की तरफ से टूट जाए। धुतियाँ उल्टी मत देती है, मंथरा का काम तो वही था, उल्टी मत देती थी। ये भी शास्त्रों में है ना, राम है एक, बाकी सब सीताएं हैं।
बच्चों की चाल बड़ी दैवी और रॉयल होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत दे करके धूतीपना नहीं करना है। आज का वरदान है, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाबा को अपना कंपेनियन बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत ही प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। ऐसे कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।